अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, 90% जो है ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो आप एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व कर चुके हुए हैं। ठीक है, चलें इसमें हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5y एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। उसके बाद आगे दो इनइक्वालिटी की इक्वेशंस दे दी गई हैं और रेंज दे दी गई है। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगी एंड y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर हम ग्राफ देखें उसमें 4 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला उसको हम फर्स्ट कह देंगे, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स। ये हमारे बेसिकली क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट होते हैं। तो अब दोनों वैल्यूज प्लस हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस आ जाता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई पॉजिटिव आ जाता है और ये हमारा वाई नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो ग्राफ बनेगा गिवन रेंज के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, इस बॉक्स में बनेगा। चलें इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन टू टू वाई माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8 है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद इसको हमने 4 पार्ट्स में सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना देंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी का साइन है उसकी जगह पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। ठीक है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। जो x है, x वाली टर्म उसको हम पहले लिख देते हैं, y वाली टर्म को बाद में लिख देते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। अब हमने क्या करना है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हमने x इक्वल टू 0 पुट करना है तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 0 प्लस 2y इक्वल टू 8 आ गया। अब ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी डेफिनेटली। तो 2y इक्वल टू 8 है। अब 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे, दोनों सेम टेबल पर जा रहे हैं। 2 1 जार 2 4 जार, तो y हमारा 4 आ जाएगा। अब हमारे y के जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट है वो 0,4 आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमने y को इक्वल टू 0 के पुट कर देना है। तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो माइनस एक्स इक्वल टू 8 आ जाएगा। माइनस का साइन हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, या फिर बोथ साइड्स पे हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा एक्स प्लस में चेंज हो जाएगा। बेसिकली हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए जब हम फाइनल आंसर देने लगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्स को प्लस करना था, तो एक्स इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं माइनस 8 कोमा 0, 0 हमारा वाई था जो हमने पुट किया था, और एक्स हमारा जो फाइंड आउट किया हमने, सिंप्लीफाई किया। अब हम टेस्ट पॉइंट्स देखते हैं। टेस्ट पॉइंट्स का ये रीज़न होता है फाइंड आउट करने का या सॉल्व करने का। बेसिकली हमें डायरेक्शन पता लग जाती है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड ओरिजिन होगी या अपोजिट टू ओरिजिन होगी। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू आ जाती है, हमारा आंसर ट्रू आ जाता है, तो ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड ओरिजिन होगी। ठीक है, अभी देखें इसमें हमने जो इक्वेशन नंबर 1 थी, मेन जो हमारी इक्वेशन थी इनइक्वालिटी के साइन के साथ, उसमें हमने एक्स और वाई को इक्वल टू 0 के पुट कर दिया। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 लेस दैन इक्वल टू 8 है, हम इक्वलिटी के साइन को इग्नोर करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि 0 इज़ लेस दैन 8 है। अब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। उसके साथ भी हमने सेम स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी वाला आ गया, जो हम इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। जो हमारी मेन इक्वेशन है इनइक्वालिटी के साइन के साथ, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पर x 0 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। अब माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो y का माइनस का साइन खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो y इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। या फिर आप सिंपली इसको शिफ्ट कर दें माइनस के साइन को राइट साइड पे। तो x हमने 0 पुट किया था, y हमारा माइनस 4 आ गया।
अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने अगेन y लिख दिया। बेसिकली ये हमारा x पॉइंट आएगा यहाँ पे, 0 की जगह पर हमारा x आ जाएगा और x माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू सिंपली हमारा 4 के इक्वल आ जाएगा। और हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये मिस्टेक हो गई है, हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो 4,0 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो डेफिनेटली 0 इज लेस देन 4 होता है, तो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, तो अब हमने ये जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स हैं बोथ इक्वेशंस के, इसको हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर अगेन मैंने वही कंडीशन लिख दी है जो कि क्वेश्चन के साथ गिवन थी। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड y भी ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उसमें 0 भी शामिल है। 0 से हमारी रेंज स्टार्ट होगी, ये देखें यहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट होगी और x एक्सिस और y एक्सिस पे ही रहेगी। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसकी वजह से लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो जस्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट्स को ड्रॉ करना आना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा। अभी देखें 0,4 आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा नंबर है ये हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड नंबर हमारा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा आपको x एक्सिस और y एक्सिस का पता होना चाहिए। ये जो हमारी लाइन है इसका राइट साइड जो है वो हमारा x एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड हमारा x एक्सिस नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है, और सेंटर से अपर लेवल पे हमारा y एक्सिस प्लस होता है और डाउनवर्ड जो है y हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हम ग्राफ को ड्रॉ करने लगते हैं हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हम जो पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उस रेंज में हमारे नंबर्स आ रहे हैं जो कि हमने इस पर ड्रॉ करने हैं, इस पर हमने पॉइंट्स लगाने हैं। अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 आ रहा है और सेकंड पॉइंट हमारा जो y एक्सिस पे है वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंपली 1 2 3 4 पे हमारा 0,4 हमारा यहाँ पे आ रहा है। सेकंड नंबर हमारा -8,0 है, तो -8 मेरा, अगर मैं 1 1 का डिफरेंस रखता हूँ x एक्सिस नेगेटिव पे, 1 1 का डिफरेंस रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ तक जाएगा, मेरा पॉइंट यहाँ पर जाकर लाई करेगा। तो उसको मैंने ज़रा शॉर्ट करने के लिए सेंटर में 2 2 का डिफरेंस रख दिया। ठीक है, 0 -2 -4 -6 -8 मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखें कितना फ़र्क पड़ गया है। अगर मैं 1 1 का डिफरेंस रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉइंट, अगर मैं 2 2 का डिफरेंस रखता हूँ, बस डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, और वही डिफरेंस मैंने राइट साइड पे भी रखा है 0 2 4 6 8। ठीक है, वैल्यूज पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर 8 से भी बड़ी वैल्यू होती या 16 होती या 20 होती तो मैं हो सकता है कि 4 4 का डिफरेंस रख देता या 5 का डिफरेंस रख देता, 0 5 10 15 20, तब मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाना था। तो ये वजह है कि हम यूनिट डिसाइड करते हैं वैल्यू को देखते हुए। ठीक है, तो अब हम देखें 0,4 हमारा यहाँ पर आ गया, -8,0 हमारा पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है एंड 4,0 हमारा पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। x हमारा 4 है और y हमारा 0 है, इस लाइन पर हमारा y 0 होता है और इस लाइन पर हमारा x एक्सिस x पॉइंट हमारा 0 होता है, तो 4,0 आ जाएगा। ठीक है, 4,0 हमारा यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 0,-4 है, तो -4 हमारा डाउनवर्ड आएगा डेफिनेटली। फर्स्ट पॉइंट हमारा x को शो कर रहा है, सेकंड पॉइंट हमारा y को शो कर रहा है, तो 0,-4 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन को मैंने थोड़ा सा लॉन्ग कर लिया। ठीक है, ताकि इंटरसेक्टिंग जो भी पॉइंट है वो हमारा सामने आ सके। अब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा ये आ रहा है। अब हमने क्या करना होता है कि इसके कॉर्नर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमें पॉइंट्स गिवन थे इसके मुताबिक हमें पता लग गया कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इस वजह से हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसको नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से अपवर्ड है और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे डाउनवर्ड है। ठीक है, अब हमारे जो कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं,
ये 3 कॉर्नर्स तो हमें पता है, यहाँ पर हमारा 0, 0 बनता है, यहाँ पर 0,4 है और यहाँ पर हमारा 4,0 बनता है। ये वाला इंटरसेक्टिंग हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी विल यूज द बोथ एसोसिएटेड इक्वेशंस। जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने बनाई थी इक्वालिटी के साइन के साथ, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर दिया था, उसकी जगह पर हमने इक्वल के साइन लगाए थे। दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी देखिए माइनस एक्स आ रहा है और प्लस एक्स आ रहा है। हमने ये देखना है कि या तो एक्स वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, या वाई वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएं। तो ये सिंपली ऐड करने से मेरी एक्स वाली वैल्यूज जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 है एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो ये वाली वैल्यूज हमारी कैंसिल हो जाएंगी और 2y माइनस 1y, आंसर हमारा y आ जाएगा, एंड 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो y हमारे पास 12 आ गया। हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, वो मुझे इजी लग रहा था। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, y की जगह पर हम 12 पुट कर देंगे। तो y माइनस 12 इक्वल टू 4 आ जाएगा। जो 12 है वो हमारा राइट साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो 4 प्लस 12 हमारा इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 4 कॉर्नर्स आ गए, ठीक है, 1 2 3 4। ये वाला कॉर्नर भी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि 16,12 था। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन था उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने से जो हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी देखें, कॉर्नर पॉइंट्स मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिए हैं और ये एफ ऑफ एक्स वाई हमारा फंक्शन है इक्वल टू 2x प्लस 5y। इसकी जगह पर हम x और y की जगह पर मैंने इस फंक्शन में ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट किए हैं। सबसे पहले 0,0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4,0 है, x हमारा 4 है और y हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये x की जगह पर 4 पुट कर दिया और y की जगह पर 0 पुट कर दिया। 2 4 जार 8, 8 प्लस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एफ ऑफ 16,12। एक्स की जगह पर हमने 16 पुट करना है, वाई की जगह पर 12 पुट करना है और इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। तो 16 2 जार 32 प्लस 5 इंटू जो 12 है ये हमारा 60 बनता है। दोनों को ऐड करने से 92 आ जाएगा। एंड बी ऑफ 0,4, एफ ऑफ 0,4 आ जाएगा। एक्स की जगह पर 0 पुट कर दिया, वाई की जगह पर 4 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करने से 20 के आ रहा है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट पॉइंट 16,12। ये जो 16,12 हमने पुट किया था इसकी जगह पर हमारा जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई का वो 92 आ रहा है। सो 92 इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट। और हमारी जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30 है एंड सेकंड इक्वेशन इज 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। और हमें जो रेंज दे दी गई है, हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया गया था कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके मुताबिक हमारा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी 0 से ग्रेटर हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने ग्राफ को शेडेड करना होगा, उसमें शेड भरने होंगे। तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के साइन की जगह हम इक्वल का साइन लगा देंगे, इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। उसी तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 5y इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो 5y इक्वल टू 30, y उधर जाकर डिवाइड 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5 6 आ, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। x हमने 0 पुट किया था और आंसर हमारा y का 6 आ गया। अब हमने x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए y इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2।
तो y हमारा 0 आ जाएगा, 5 इंटू 0 ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो 2x इक्वल टू 30 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 और 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा 15 आ जाएगा, 15 कोमा 0 हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट ऑफ x है, ठीक है। अब हमने टेस्ट पॉइंट्स देखने हैं, उसके लिए x और y हमने इक्वल टू 0 पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 30 आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे 0 इज लेस देन 30 है, विच इज़ ट्रू, ठीक है। इस ट्रू की वजह से हमें पता लगता है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड ओरिजिन होगी या ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी। अगर ये हमारा नॉट ट्रू आता तो हमारे जो ग्राफ है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू ओरिजिन होनी थी। अब हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। उसी तरह हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, इक्वलिटी के साइन को चेंज कर देना है, इक्वल के साइन में 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले वाले पार्ट की तरह हमने इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर 0 पुट करना है, 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो 4y इक्वल टू 20 है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 होता है, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। x हमने 0 पुट किया था और y का आंसर हमारा 5 आ गया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 है इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने y की जगह पर 0 पुट कर दिया, 4 इंटू 0 पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, 5x इक्वल टू 20 आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20 होता है। तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा और y हमने 0 पुट किया। तो ये हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ गए x के। तो टेस्ट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम x और y की जगह पर 0 0 पुट कर देंगे, ये दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 है, इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं, और 0 इज लेस देन 20 है, ये भी हमारा ट्रू आ गया। अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड ओरिजिन बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने अगेन वही कंडीशन लिख दी है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी दोनों प्लस में है। तो हमारा ग्राफ जो है इस बाउंड्री के इनसाइड बनेगा। यहाँ पर 0 0 होते हैं पॉइंट्स, ये हमारा y एक्सिस प्लस में है और ये हमारा x एक्सिस प्लस में है। हमारा ग्राफ इसके इनसाइड बनेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स थे उनको हम ड्रॉ करते हैं। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसके जो पॉइंट्स हैं 0,6 एंड 15,0 है। 0,6 हमारा यहाँ पर आ रहा है, x 0 है और y हमारा 6 है, ठीक है। अभी देखिए ग्राफ को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हुआ है, माइनस वाले नंबर्स मैंने मेंशन ज़्यादा नहीं किए, ना y एक्सिस पे ना x एक्सिस पे, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ था वो प्लस वाले नंबर्स पे ही रहना था, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हद तक ही रखा है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशंस के हमारे पॉइंट थे 0,6 था, यहाँ पर आ गया, और सेकंड मेरा 15,0 आ रहा है। अभी देखिए मैंने 15 जो है, अगर मैं 1 1 का डिफरेंस रखता सेंटर में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 15 मेरा पेज से आउटसाइड चला जाना था। उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए मैंने सेंटर में 2 2 का डिफरेंस रखा है, 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब मेरा जो 15 है पॉइंट वो यहाँ पर आएगा 16 से थोड़ा सा बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ पर 15,0 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट थे वो उसको 0,5 को ड्रॉ किया यहाँ पर। यहाँ पर इस पॉइंट पर y जो है 5 है और x हमारा 0 है, और उसके बाद हमारा पॉइंट है 4,0, यहाँ पर x हमारा 4 है और y हमारा 0 है। उसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को आपस में लाइन के ज़रिए मिला दिया है, और दोनों लाइंस के एंड पर हमने एरोस लगा दिए। एरोस लाजमी लगाने हैं, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा ये बन रहा है। लेकिन कंडीशन के मुताबिक हमारा जो ग्राफ है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए था। तो हमारी जो लाइन इसको क्रॉस करते हुए आगे जा रही है 4,0 तक, तो हमने क्या करना है, ग्राफ को इसके इनसाइड ये बना देना है, ठीक
ठीक है। ये हमने थोड़ा सा शेडेड एरिया जो है वो मेंशन कर दिया है। ये हमारा प्रॉपर ग्राफ बन रहा है, ये रिक्वायर्ड हमारा था। तो इसके मुताबिक हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा 0, 0 बन रहा है, 4,0 बन रहा है और यहाँ पर हमारा 0,5 बन रहा है, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको हमने एफ ऑफ एक्स वाई जो हमें इक्वेशन गिवन थी, उसमें हमने पुट कर देना है एक्स और वाई की जगह पर। ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हैं। फर्स्ट वाला जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हमने ओ से मेंशन कर दिया और 0, 0 ये हमारा ए पॉइंट है, 15,0 है। ये हमारा बी पॉइंट है, 0,6 है और ये हमारा डी पॉइंट है, 0,5 है और ये हमारा सी पॉइंट है, 4,0। लेकिन हमने सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करना होगा जो हमारे कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे एक्स भी हमारा 0 है और हमारा वाई भी 0 है। तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पर हमने 0, 0 पुट कर दिया है। एक्स हमारा 0 हो गया प्लस 3 इंटू 0, ये दोनों टर्म्स हमारी 0 होगी और हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। सेकंड में देखें, सेकंड कॉर्नर हमारा 4,0 है। एक्स हम 4 पुट करेंगे और वाई हम 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में। तो 4 प्लस 3 इंटू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और डी में हमने 0,5 है, तो इसको इन पॉइंट्स को हमने एफ ऑफ एक्स वाई में पुट कर देना है। तो 0,5 आ जाएगा, एक्स हमारा 0 और 5 हमारा वाई आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 हमारा 15 है और एक्स टर्म हमारी 0 होगी। फाइनल आंसर हमारा 15 बन रहा है। हमने इसमें देखना था जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारा आंसर बनना था। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 15 आ रही है और कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0,5 के साथ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज 15 एट द कॉर्नर पॉइंट डी 0,5। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट। अब हमने क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशंस हमें इनक्वालिटी की गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। जब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के जो कॉर्नर्स होंगे उसकी सबसे पहले तो डायरेक्शन देखेंगे कि टुवर्ड ओरिजिन है या आउटवर्ड टू द ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट टू द ओरिजिन है। तो उसके मुताबिक जो उसके कॉर्नर्स बन रहे होंगे उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सोल्यूशन 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो इनइक्वालिटी का साइन होता है उसको हम इक्वल के साइन में चेंज कर देते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको यूज़ करते हुए हमने इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने एक्स और वाई के। सबसे पहले वाई का इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमने एक्स इक्वल टू 0 के पुट कर देना है। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमने x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और y इक्वल टू 0 के पुट कर देने हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। 2x इक्वल टू 4 आ गया। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा x इक्वल टू 2 आ जाएगा और y हमने 0 पुट किया हुआ है। ये हमारा x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ गए। अब हमने टेस्ट पॉइंट्स जो है वो वेरीफाई करने हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि x और y को इक्वल टू 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमने देखना होता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट साइड पे। अब ये देखें कि यहाँ पर 0 आ रहा है, हमने x और y को 0 0 पुट किया है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। इक्वालिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं। 0 इज लेस देन 4 है विच इज़ ट्रू, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड ओरिजिन होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। जी, सेकंड इक्वेशन हमारी 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन की जगह पर इक्वल का साइन हम लगा देते हैं। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। इसको अब हमने यूज़ करना है फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं। 4 इंटू 0 ये पूरी इक्वेशन हमारी, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी
एंड माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी जो माइनस का साइन है बोथ साइड्स पे आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ हम माइनस का साइन आंसर में नहीं देते, ठीक है। तो y इक्वल टू -4 आ जाएगा, माइनस का साइन हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे 0, -4 है। अब हमने x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए y इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो 4x माइनस 0, ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, इक्वल टू 4 आ गया। तो 4x इक्वल टू 4 है। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जार 4 1 जार, तो 1/1 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट्स बनेंगे 1, 0 है। उसके बाद टेस्ट पॉइंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, -0 लेस देन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड हमारी पूरी 0 हो जाएगी, तो 0 इज लेस देन 4 विच इज 2, यानी कि हमारे जो ग्राफ की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड ओरिजिन हो। जी स्टूडेंट्स, हमारे जो y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट हैं वो 0,4 है इक्वेशन नंबर 1 के, जो कि y हमारा 4 है और x हमारा 0 है, ठीक है। तो वो हमारा इस लाइन पर लाई करेगा, जो कि y को हमने देखना है कि 4 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है y, और x हमारा 0 होगा इस लाइन पर। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा 2,0 है। अब x एक्सिस पर x हमारा 2 यहाँ पर आ रहा है और y हमारा यहाँ पर 0 होगा, तो हमने इसको एक लाइन के साथ दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और उसके साइड्स पर एरोस लगा दिया हमने, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स, उसमें एक तो हमारा आ रहा है 0,-4, ठीक है। 0,-4 हमारा यहाँ पर लाई करेगा। डाउनवर्ड जो है, अपवर्ड y हमारा पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड हमारा y नेगेटिव होता है। तो -1 -2 -3 एंड -4 हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारा x 0 होगा और y हमारा -4 होगा, ठीक है। ये हमारी इंटरसेप्टिंग पॉइंट है y के। उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, जिसमें 1,0 है। ये देखिए फोर्थ हमारा पॉइंट है, 1,0 है, x हमारा 1 है और y हमारा 0 है। तो इस लाइन को भी हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रही हैं। तो हमारी जो लाइन का, दोनों लाइंस का इंटरसेप्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड ओरिजिन है, ठीक है। हमने इसको शेडेड रीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर हमारा एक कॉर्नर तो ये है जो कि 0,4 है, सेकंड कॉर्नर हमारा 0,0 है, थर्ड कॉर्नर हमारा 1,0 है। ये जो फोर्थ कॉर्नर है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मैंने सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख दिया है। इसको हमने क्या करना है कि दोनों जो एसोसिएटेड इक्वेशन होंगी उनके हमने जो इक्वेशंस हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग बोथ एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस को हमने यूज करते हुए x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ के इंटरसेप्टिंग पॉइंट होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो x वाली टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी आपस में, क्योंकि x हमारा एक प्लस में है एक माइनस में है। तो 2x प्लस 4x हमारा 6x इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा सेम टेबल पर कट हो रहा है, 8 और 6, 2 3s आर एंड 2 4s आर, 4/3 हमारा x का आंसर आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है x की जगह पर, तो हमारा y का आंसर आ जाएगा 2 इनसाइड द ब्रैकेट 4/3 है, तो इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो 4 2s आर 8 आ जाएगा, 8/3 प्लस y इक्वल टू 4 है। तो y को हम यहीं पर रहने देंगे, 8/3 राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 8/3 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा, और ओवर में हमारा 3 आ जाएगा। ये देखें, जब हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 8 हमारा वैसे ही रहेगा, 12 माइनस 8 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 4/3 आ गया। अब दोनों आंसर हमारे x और y के 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसको हमने e से मेंशन कर दिया 4/3, 4/3।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट हो चुके हुए हैं। अब हमने एक टेबल बनाना है, कॉर्नर पॉइंट्स उसमें लिखेंगे हम 0,4 1,0 0 0 आ रहा है एंड 4/3 4/3 आ रहा है। अब हमें जो फंक्शन गिवन था क्वेश्चन के अंदर z इक्वल टू 2x प्लस 3y लिखा हुआ था, हमने उसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, इसमें हमने 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, कॉर्नर्स की सबसे पहले 0,4 पुट कर देंगे, 0 हमारा x आ जाएगा, y हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 0 आ जाएगा x की जगह पर, प्लस 3 इंटू 4 आ जाएगा y की जगह पर, 4 हमारा y की जगह पर आ गया, 3 4 12। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका 12 आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड कॉर्नर के पॉइंट इसमें पुट करने हैं x और y के। अब इसमें x हमारा 1 है एंड y हमारा 0 है। ठीक है, एफ ऑफ 1,0 आ जाएगा, 2 इंटू 1, 1 हमारा x आ गया एंड उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर हमने 0 पुट कर दी है, पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने 0 0 पुट कर देना एक्स वाई की जगह पर, ये पूरी टर्म हमारी, ये पूरा आंसर हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 4/3 एंड 4/3 पुट कर देना है एक्स और वाई की जगह पर, एफ ऑफ एक्स हमारा 4/3 एंड वाई भी हमारा 4/3 होगा, तो 2 इंटू 4/3 आ जाएगा, इसकी कटिंग नहीं हो रही, 4 2 8 आ जाएगा, 8/3 प्लस इसकी कटिंग हो रही है, 3 1 3 1 प्लस 4 आ जाएगा, 8/3 प्लस 4, इसके नीचे 1 है, उसी तरह हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 प्लस 12 आ जाएगा, ओवर में 3 आ जाएगा, 8 प्लस 12 ओवर 3 आ गया, जैसे हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 प्लस 12 हमारा 20 आ जाएगा, 20/3, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना कैलकुलेशन से, या तो डिवाइड कर लें या कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारा 6.7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी, तो इसलिए हमें फर्दर इसको सॉल्व करना ज़रूरी था। अभी देखें, इसका आंसर 12 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा है एंड 4 आ रहा है, इसका 6.7 आ रहा है। ठीक है, हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आ रही है एफ ऑफ एक्स वाई की, और कॉर्नर पॉइंट उसके हैं ये है 0,4। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो आ रहा है वो 12 आ रहा है एट कॉर्नर पॉइंट्स बी 0,4, ये हमारा फर्स्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सेम मेथड से हमने दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, और इसमें भी जो कंडीशन दी गई है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। उसी तरह दो इक्वेशंस उन्होंने दे दी हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे, हमने पहले क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, जिसमें हम सेंटर में इनइक्वालिटी के साइन की जगह पर इक्वल का साइन लगा देते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और मेन जो हमारी इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सबसे पहले हम इसके x के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए y इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे, एंड इन इक्वेशन नंबर 2 x प्लस 0 आ जाएगा y की जगह पर, इक्वल टू 3 आ गया, x हमारा इक्वल टू 3 आ गया, y हमने 0 पुट किया था, तो हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ रहे हैं 3,0। उसके बाद हमने y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, और x को इक्वल टू 0 के पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 0 प्लस y इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा सिंपली। x हमारा 0 है और आंसर y का हमारा 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट है। अब हम टेस्ट पॉइंट में क्या देखते हैं कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए x और y को हम इक्वल टू 0 के पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी मेन इक्वेशन होती है। ठीक है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वलिटी के साइन को हम इग्नोर करते हैं। अभी देखें, 0 इज ग्रेटर देन 3 है, नो, ये हमारा नो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर 0 लेस देन 3 होता, फिर हमारी ये जो इक्वेशन थी इनइक्वालिटी की, ये हमारी ट्रू होती। बेसिकली ये हमारी फॉल्स हो रही है, तो इसकी जगह पर हमने नो ट्रू लिख दिया। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ही। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन की जगह पर इक्वल का साइन हम पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, और जो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसको हम टेस्ट पॉइंट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले x इंटरसेप्टिंग पॉइंट,
एक्स या वाई में से जो मर्जी आप पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स के इंटरसेप्टिंग पॉइंट के लिए वाई इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 35। ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 7x इक्वल टू 35 है। 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 1 जार 7 5 जार। x का आंसर हमारा 5 आया, तो y हमने 0 पुट किया था, तो हमारे जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट बन रहे हैं वो 5,0 हैं। ठीक है, अब हमने y के इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 35 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी एंड 5y इक्वल टू 35 है, तो y 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5 7 जार कटिंग हो जाएगी, तो y का आंसर हमारा 7 आ जाएगा। x हमने 0 पुट किया था, तो 0,7 हमारे इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ गए। अब हमने टेस्ट पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 के पुट कर देना इन इक्वेशन नंबर 1। तो 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, ये दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। 0 प्लस 0 हमारा आंसर 0 ही आएगा। 0 इज लेस देन 35 है, विच इज ट्रू। अब फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हमारा फॉल्स आया था, जो कि नॉट ट्रू था। अब सेकंड का हमारा ट्रू आ रहा है। अब जो हमारे ग्राफ की डायरेक्शन होगी वो बेसिकली ऑपोजिट टू ओरिजिन होगी। ठीक है, ग्राफ हम देख लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस के जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट्स थे x और y के, वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले 3,0 था, x हमारा 3 था, y हमारा 0 है, तो सेंटर में हमारा 0 0 होता है। 1 2 3 3 हमारा यहाँ पे आ रहा है, और इस लाइन पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हमारा y 0 होता है, तो 3,0 हमारा यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद 0,3 है, तो 0 हमारा x यहाँ इस लाइन पर होगा, परपेंडिकुलर जो है ये हमारी बेसिकली y एक्सिस की लाइन है, और y हमारा 3 यहाँ पर लाई करेगा। 0 यहाँ पर आता है सेंटर पे, 1 2 3 3 हमारा यहाँ पे आ रहा है y का, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी लिख दिया 0,3। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की हम देख लेते हैं। उसमें जो है उसको हमने 3 c से मेंशन किया है, 5,0 है, x हमारा 5 यहाँ पर आ रहा है, 5,0। ठीक है, इस लाइन पर हमारा y 0 होगा, और सेकेंडली हमारा 0,7 यहाँ पर लाई करेगा। y हमारा 7 है और x हमारा 0 है। x इस लाइन पर जो y एक्सिस की लाइन है इस पर हमारा x 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के जरिए जो है वो मिला दिया है। तो हमारे जो ग्राफ की डायरेक्शन थी वो बेसिकली ऑपोजिट टू ओरिजिन थी। अगर टूवर्ड ओरिजिन होती तो हमारे जो पॉइंट्स बनते, कॉर्नर पॉइंट्स, वो ये बनते और इसमें हम फिल कर देते, ये हमारा शेडेड रीजन आ जाता। अब हमारी ऑपोजिट टू ओरिजिन है, तो ये हमारा शेडेड एरिया आ रहा है। ठीक है, अब इसके हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं कॉर्नर्स के। ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली हमारे जो पॉइंट्स, जो कॉर्नर्स हैं, वो इनके पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, इनके नंबर्स, तो ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो इधर लिख दिए हैं लाइन में। उसके बाद हमने इस फंक्शन में इसको पुट कर देना है 1 बाय 1। सबसे पहले हम 3,0 को पुट करेंगे, f ऑफ 3,0 आ जाएगा। x की जगह पर 3 पुट कर देना है, y की जगह पर 0 पुट कर देना है, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, प्लस 0 हमारा 6 ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। एंड 5,0 x की जगह पर हमने 5 पुट कर देना है और y की जगह पर 0 पुट कर देना है, f ऑफ 5,0 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 5, ये x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, 2 5 10 आ जाएगा, 10 प्लस 0 10 ही रहेगा। उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट पुट करना है, 0,7 है, तो x की जगह पर 0 पुट कर देना है, y की जगह पर 7, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 7 7 हमारा आंसर आ गया। और उसके बाद b पॉइंट्स हैं 0,3, तो इसमें हमने f ऑफ 0,3 पुट कर देना है, और इसके जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 के आ रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें लास्ट में हमने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जो कि मैंने नहीं लिखी, वो मैं देख लेता हूँ क्या स्टेटमेंट है। उसमें हमने बताना होता है, ठीक है, इसमें मिनिमाइज का कहा गया है। ठीक है, जो मिनिमम इसमें पॉइंट है, तो इसका जो आंसर है बेसिकली ये बनेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज 3 एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। आपने लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख लेनी है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।